राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतदेव भगवान की। विनोद कुमार जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी आपने सत्संग में संध्या के समय कुछ भी खाने को निषेध बताया था। आपसे निवेदन है कि संध्या का समय क्या है और इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। हाँ, 45 मिनट आगे और पीछे सूर्य भगवान के अस्त होने के, उसको 48 समझ लीजिए। 2 घड़ी 24 मिनट, 24 दूनी 48, 2 घड़ी का समय संध्या का समझ लीजिए। कि जैसे इस समय 5:45 बजे डूबता होगा दिन, 5:45 बजे, तो 5:45 बजे के 24 मिनट घटाइए, 5:21 5:20। हाँ, मान लो 5:20 से संध्या लागू हो गई। 6:10 24 मिनट इधर और फिर अस्त होने के बाद 24 मिनट, 5:45 के बाद 24 मिनट जोड़िए, 6:10, मतलब 6:10 के ये 5:20 से लेकर और 6:10 तक बीच में जैसे भोजन है, स्वाध्याय है, सहवास मैथुन है, ये सब क्रियाएं मना की गई हैं। उस समय शांत भाव में भगवान सूर्य को अर्घ देकर गायत्री जप है, गुरु मंत्र जप है, नाम जप है, उस समय जप प्रधान रहना चाहिए। संध्या काल में ये 48 मिनट का समय, बीच का 24 मिनट इधर 24 मिनट इधर, दोनों को छोड़ करके फिर इसके बाद पाले या पहले पाले, लेकिन संध्या के समय भोजन मना किया गया है। 1 घंटा की बात है, छोटा मोटा 48 मिनट, मतलब अगर हम कार्य कर रहे हैं कोई और नाम जप करते, हाँ बिल्कुल, वो उस समय नाम जप जरूर करना। अब मान लो किसान है तो अपना काम तो करेगा, व्यापारी है तो अपना काम करेगा, पर उस समय जैसे संध्या का समय तो ध्यान आ गया ना, संध्या का समय, भगवान का स्मरण प्रारंभ कर दे अपने कार्य करते हुए, क्योंकि जीवन में कार्य कभी समाप्त होने वाले हैं नहीं। तो हम भगवान का भजन थोड़ी छोड़ देंगे, भगवान का भजन तो करना ही चाहिए जी। संजय यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता तो भगवान क्या देना चाहते हैं, फिर क्या देंगे? अपने आप को,
अपने आप। ये बड़ा पावरफुल चिंतन है, जब हम किसी का भजन करें या सेवन करें और कुछ चाहे ना, इसमें बड़ा पावर है। जैसे आप कोई सेवा किए तो हमारा मन होगा, आप क्या लेंगे? कुछ नहीं। फिर आप सेवा करें, फिर पूछे क्या लोगे आप? कुछ नहीं। तो जितना आप कहोगे कुछ नहीं, उतना ही हम आपके प्रति समर्पित होते जाएंगे, आपके प्रति हम यहां तक समझ लो कि कमजोर होते जाएंगे। हम इतना कमजोर हो जाएंगे कि एक दिन आपके सामने हम सकुच जाएंगे। जब आप कुछ नहीं लेंगे तो आपकी अधीनता हो जाएगी, आपकी अधीनता हो जाएगी। देखो, सर्वलोक महेश्वर अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, कितनी सकुच है इस बात में देखना। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। मैं आपकी सेवा के बदले में क्या करूं? मतलब इतना मन सकुच गया है कि तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है। सन्मुख होए न सकत मन मोरा, सुन सुत तात पुरिन मैं नाही, करि विचार देखा मन माहे। हे तात, हे पुत्र, हे वत्स, मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता। भगवान अधीन हो गए। निष्कामता में जब हम सेवा करते हैं किसी से और कुछ नहीं लेते तो वो अधीन हो जाता है, वो सकुच जाता है। यही सबसे बड़ी बात है। सेवा का स्वरूप यही है कि स्वामी प्रसन्न होकर के ऐसा सोचे कि मैं क्या दूं, और सेवक मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सेवक और ऐसे स्वामी बिरले हैं। ऐसे स्वामी सिर्फ भगवान है, और ऐसे स्वामी सिर्फ भक्त हैं जो अकिंचन और निष्काम भक्त हैं। तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। जो कुछ नहीं मांगते हैं उनको भगवान अपने आप को दे। उन भक्तों के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं, कहीं कोई विपत्ति, कहीं कोई कष्ट ना हो जाए। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाणू साथ। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछरा संगाए। अगर थोड़ा भी कोई संकट का अवसर आता, वहां भगवान तुरंत भक्त का सहयोग कर देते हैं। भक्त, क्योंकि वो निष्काम भक्त है ना। जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आए, तहां तहां आपुन बीच होए। उस संकट में तुरंत उसकी रक्षा करते हैं। तो बहुत उत्तम भक्ति है जिसमें भगवान से मांगा न जाए। पर हम लोग ऐसे मांगता है कि भक्ति थोड़ी है और मांग बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत विचित्र संसार का स्वरूप है। और भगवान ने 10 बार आपकी बात पूर्ण कर दी है और 11वीं बार पूर्ण ना करें तो श्रद्धा खत्म। ऐसी भक्ति है। 11वीं बार अगर हमारी बात ना पूर्ण करें तो श्रद्धा खत्म हो जाए। ऐसी बहुत नाजुक भक्ति है। भक्ति बहुत बलवान और पुष्ट होनी चाहिए। वो निष्काम भक्ति होती है। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारी तरफ ना देखें, आप हमको कभी सुख ना पहुंचाएं तो भी मैं आपसे प्यार करूंगा। ये बलवान भक्ति है। और ये दे दो भगवान, ये दे दो भगवान, ये दे दो। और जब भगवान ने देखा कि ये चीज इसके लिए ठीक नहीं है और नहीं दिया तो भगवान से श्रद्धा हो गई। हमारी पत्नी बहुत मांगते रहती है भगवान से। वैसे हमें लगता है मांगे, क्योंकि पिता है, सर्वेश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है। पर उन पर ये छूट दे दे कि तुम्हारी इच्छा हो तो पूर्ण कर देना और तुम्हारी इच्छा ना हो तो पूर्ण मत करना। हम मांगते रहे, हमारा मांगने का स्वभाव है, लेकिन जिससे हमारा मंगल हो वही बात पूर्ण करना। तो हम भगवान को छूट भी तो दे दें, अब ये होना ही चाहिए तो ऐसा फिर नहीं। भगवान सेवक थोड़े हैं, वो स्वामी हैं। वो देखेंगे, जैसे छोटा बच्चा माँ से कहता हम चाकू से खेलेंगे, तो चाकू से थोड़े, वो बहुत बिरज जाए, क्योंकि वो जानती है कि चाकू से खेलना चलेगा, अपने मार लेगा। ऐसे ही भगवान से यदि हम माया मांगे और भगवान देख रहे हैं कि इससे इसका मंगल हो जाएगा तो फिर देंगे नहीं।
चाहे जितना रो, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, वो अपने भक्त का मंगल ही करते हैं। सर्वशक्ति उपाध्याय जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जब मेरे जीवन में प्रतिकूलता थी तब नाम जप निरंतर चल रहा था, परंतु जब से जीवन में अनुकूलता आई है एवं माया के प्रभाव से समाज में प्रशंसा रूपी सम्मान मिला है, कभी कभी तब मेरा भजन नहीं बन पा रहा महाराज जी। हाँ, इसीलिए सम्मान को विष कहा गया है, अपमान को अमृत कहा गया है। अनुकूलता को और प्रतिकूलता को दोनों को समान करके भजन किया जाए तो बात बन जाएगी। देखो, अनुकूलता रहेगी नहीं। जब प्रतिकूलता नहीं रही थी तो अनुकूलता कैसे रह जाएगी? जैसे दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा। ऐसे हमको अनुकूलता में डट के भजन करना चाहिए कि प्रतिकूलता को सहने की सामर्थ्य आ जाए। और प्रतिकूलता में भजन तो होता ही है भक्त का, क्योंकि वो भगवान के सिवा और कोई आश्रय नहीं रहता। अनुकूलता में थोड़ा मन मनोरंजन में लग जाता है, तो उसी को संभाल लो, अनुकूलता में संभाल लो तो बढ़िया बात। अगर हमारा अनुकूलता में भजन बन रहा है डट के, तो प्रतिकूलता में स्वाभाविक भजन बनेगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि अनुकूलता में भजन होता है, प्रतिकूलता में छूट जाता है। पर सिद्धांत है, यदि अनुकूलता में भजन करोगे तो प्रतिकूलता में और गाढ़ भजन होगा, क्योंकि भगवान के सिवा कोई हमारा आश्रयदाता है नहीं, तो हम और भगवान का भजन करते हैं। तो जहाँ सुख सामग्री आती है वहाँ भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसी असावधानी ना करें, सुख में और भजन करें, नियम पूर्वक भजन करें, तो हम विपत्ति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जो कल आने वाली है उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो देव भगवान कृपा करें कि मेरा नाम जप पुनः आप खूब नाम जप में लगो जी। जतिन सैनी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 4 साल से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। नाम जप से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, पर जब दूसरों के मन की बात सुनने को मिलती है कि उनके हृदय में गंदे विचार आ रहे हैं, तो मेरे मन में तो आते नहीं महाराज जी। कहीं मैं गलत मार्ग पे तो नहीं हूँ? अहंकार मत करो, अहंकार मत करो। मेरे मन में गंदे विचार नहीं आते, ऐसे अहंकार न करो। अलग अलग धरा है। मानो जैसे ये भजन कर रहे हैं, इनको 4 साल हुए, लेकिन आप 10 साल पूर्व जन्म में भजन कराए हैं, और इस साल में अभी सुना और जागृत हो गया, भजन शुरू हो गया, तो आपका 10 साल पीछे का है ना, तो जुड़ गया ना, तो आप आगे चलोगे। तो आप आज से आगे थोड़ी चल रहे हैं, पीछे भजन हुआ है, वही जागृत हुआ है। तो पीछे जो लड़ाइयाँ लड़ी वो आज लड़ रहा है, तो वो जब आज का अनुभव बताएगा तो आपको लगेगा कि हमारे, तो आपका 10 साल का पीछे का स्टॉक है। समझ पा रहे आप? तो अहंकार न करे, दैन्य भाव से रहे कि भगवान की बड़ी कृपा है जो हमारे अंदर कोई विकार नहीं आ रहे और नाम जप में बड़ी प्रीति हो रही। शांत भाव से चले, और जो जप रहा है और जिसके मन में विकार आ रहे हैं, भगवान उन पर भी कृपा करेंगे। आज नहीं तो कल उनका भी हृदय निर्मल हो जाएगा, क्योंकि नाम जप चल रहा है तो निर्मल तो हो ही जाएगा। तो ऐसे अहंकार कभी न करे कि मेरे हृदय में कोई दोष नहीं है। ममता रानी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में आने वाली परिस्थितियों के समय भी जब उसे चारों तरफ अंधकार ही दिखाई दे, तो नाम सुमिरन भजन आदि उस समय कैसे संभव है महाराज? क्यों नहीं, उस समय तो बिल्कुल ऐसे संभव है जैसे तूफान आ जाए, पहाड़ का आश्रय ले ले। तूफान आ जाए और पहाड़ का आश्रय ले ले, तो ऐसे ही जब कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा, तभी तो चकाचक आश्रय भगवान का होता है। तभी तो उस समय सुदृढ़ आश्रय होता है कि हे भगवान, हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं है, हे नाथ आप संभालना, हे भगवान आप संभालना। वही तो शरणागति के लिए ठीक अवसर है। जब कोई सहयोग न दे तब सच्ची शरणागति होती है भगवान की। कोई अब नहीं है, नाथ चारों तरफ अंधेरा, आपके सिवा कोई नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि संसार हमें साथ नहीं दे रहा और भगवान की याद हमें ना आवे? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भक्त हैं, कहीं ना कहीं सत्संग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं संतों से मिल रहे हैं, तो हमारे हृदय में एक बात तो है कि जब कोई सहारा न देगा तो भगवान तो है ना। तो भगवान का आश्रय विपत्ति में बहुत जोर का होता है। हे नाथ अब आप ही बचाओ,
हे प्रभु अब आप ही इज्जत रख सकते हो, हे भगवान अब आप ही हमारा सहयोग कर सकते हो। उस समय तो ऐसी प्रार्थना प्रतिपल होती है और एकदम तदात्म हो जाता है भगवान में जीव, जब संकट आता है, जब विपत्ति आती। पर वो जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भजन नहीं करेगा वो मारा घूमेगा, उससे फोन मिलाएगा, उससे बात करेगा, उससे बात करेगा, निराश हो जाएगा, ज्यादा निराश हो जाएगा तो की सोच लेगा, वो भगवान की तरफ जाने की नहीं सोचेगा। जिसने भजन नहीं किया, जो भगवान से नहीं जुड़ा है, उसको रास्ते नहीं पता है भगवान का। नहीं तो जो थोड़ा भी भजन करता है तो जहां विपत्ति आई तो एकदम समिट गया और एकांत होकर भगवान का सुमिरन करता है, और उसके विपत्ति का नाश निश्चित होगा जो विपत्ति के समय भगवान का सुमिरन करता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश कर देती। पक्का खूब नाम जप करो और कभी भी संकट आवे तो केवल भगवान का आश्रय लो, केवल भगवान से प्रार्थना करो, केवल भगवान को पुकारो। कर्नल रुपेंद्र पाठक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से, मुश्किल वक्त में भी भगवान निकाल देते हैं, पर एक भावना रहती है कि समय निकला जा रहा है, बहुत कुछ करना बाकी है और ऐसा ना कर पाए और अंतिम समय आ गया तो क्या क्या होगा? ऐसा क्या किया जाए कि सब खुशी से समाप्त हो? देखो, ये लाइफ सुखपूर्वक कट रही है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि शरीर छूटेगा और आप जिस कार्य के लिए प्रधान आए हैं उस कार्य को यदि कर नहीं रहे हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। अभी शरीर छूट जाए, इसके बाद हमको किस योनि में जाना पड़ेगा कोई हमें पता नहीं है। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सुअर कुत्ता गधा क्या बनाया जाए कुछ पता नहीं है। तो हमको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए। मनुष्य शरीर से ऐसा साधना किया जाए कि कम से कम मुझे अगला जन्म फिर मनुष्य का तो मिले, अन्य योनियों में तो न जाना पड़े। कितना दुख है अन्य योनियों में, बहुत दुख है। अपने तो थोड़ा कहीं दर्द हो जाए पीड़ा हो जाए तो डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन जंगलों में पशु पक्षी हैं, घाव हो जाता है, कांटा लग जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, उनको कौन देखता है? मान लो पालतू पशु की तो औषधि पालने वाला करवा दिया, लेकिन जो जंगलों में है, जो बहुत सी ऐसी योनियां हैं। बहुत अच्छा हम खान पान रुपया पैसा मकान एकत्रित सब कर लिए, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो कुछ साथ नहीं जाने वाला। तो जो साथ जाने वाला है उस पर हम ध्यान दें कि वो भी हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे ये भी आवश्यक है तो वो भी अति आवश्यक है। हमारा परिवार है, उसके पोषण के लिए धन चाहिए। धन के लिए हमें राष्ट्र सेवा रूपी नौकरी मिली है, उससे हमें धन मिलता है, परिवार का पोषण होता है और एक सम्माननीय नौकरी है, कोई साधारण नौकरी नहीं है। जो आर्मी की है ये बहुत सम्माननीय है। जो सैनिक अपने प्राणों को बलिदान करके बॉर्डर पर हर कष्ट सह रहा है, उससे बड़ा हम दो ही को सम्मान करते हैं अधिक, संत और सैनिक। जो संत तपस्या पूर्वक जीवन व्यतीत करके अपने जीवन की तपस्या समाज को देते हैं, ऐसे ही सैनिक अपने परिवार का प्रेम छोड़कर, राग छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर वो बॉर्डर पे हम चैन से सोते हैं, वो रात में जगता है, वो गोली खाने के लिए तैयार है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। तो बहुत शानदार आपकी नौकरी भी है, बहुत सम्माननीय नौकरी है। बस नाम जपना शुरू कर दीजिए। अगर नाम चल जाए तो परलोक संभल जाएगा नाम से, और इस लोक में तो भगवान ने बना ही दिया। अब अगला हमारा जो जन्म हो, एक तो होना, और अगर हो तो फिर मुझे भारत में मनुष्य शरीर मिले और फिर मैं साधना करके भगवान को प्राप्त हूँ, अपने राष्ट्र की सेवा करूँ। इसलिए नाम जप जरूर कीजिएगा।
भगवान का नाम जब केवल अगर चल रहा है तो और पूजा पाठ ना भी होगा तो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। हाँ, नाम जप से अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा अजामिल ने नारायण, तो उसका कल्याण हो गया। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए, जो आपको नाम प्रिय हो भगवान का वो नाम जप कीजिए। आयुष जी नेपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव थोड़ा हास्य प्रिय है। मुझे लोगों को हंसाना और उन्हें खुश देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन्हें हंसी मजाक की बातें बताता हूँ। लेकिन कई बार लोग मेरे इस स्वभाव को हल्के में ले लेते हैं। वे मजाक में कुछ भी कह देते हैं और मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जब तुम मजाक करके हंसाते हो, वो मजाक कर दे तो क्या परेशानी है? तुमको भी हंस देना चाहिए, नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए। देखो, अगर हमारा विनोदी स्वभाव है तो हम किसी न किसी का उपहास करेंगे ना, तभी तो हंसी होगी। किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसका उपहास करेंगे। अगर कोई हमारा उपहास कर देता है तो जैसे कि महाराज जी, मैं किसी का उपहास नहीं करता हंसाने के लिए। बातें बातें में जो उस सिचुएशन के अनुसार ये कह रहे हैं मेरी बातों को फिर वो हल्के में ले जाते हैं, उन नहीं तो गंभीरता नहीं लेते। कोई वेदांत की बात थोड़ी कि आपकी बहुत गहरी बात है। हल्की बात तो है, हंसाना हल्की बात तो है ना। वेदांत की बात, जो शास्त्र की बात है, वो हल्की बात नहीं है, उसे गहराई से समझना चाहिए। हंसी मजाक की बातों को गहराई से थोड़ी लेना चाहिए। आप गहराई से ले रहे हो, इसलिए आपको लगता है सामने वाला हल्की बात हमारी करके हमको नीचा समझ रहा है। आप गहराई से ले रहे हो, आपको नहीं लेना चाहिए। सामने वाला यदि हमारा विनोद कर रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो हमको भी हंस देना चाहिए। अपने को अपनी मस्ती में रहना चाहिए। दूसरा हमें क्या कह रहा है ऐसा देखोगे तो मस्त नहीं रह पाओगे। दूसरा उसकी मति है, उसकी बुद्धि, उसकी खोपड़ी है, वो अपना काम कर रही, हमारी खोपड़ी जो काम कर रही, हमको अपने में मस्त रहना चाहिए। ठीक है ना? नाम जब करते हो, हाँ, बहुत सुंदर है। प्रभात राय जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने पुलिस की सेवा में आने से पूर्व श्री रामचरितमानस पर हाथ रखकर कसम ली थी कि जीवन में रिश्वत नहीं लूंगा। अभी तक निर्वहन भी कर रहा हूं, परंतु अनेकों लोग समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुशी से दे रहा है तो लेने में क्या जाता है। हम एक सैनिक है जो समाज की सुरक्षा के लिए हमें सरकार वेतन देती है। खुशी से कोई हमको दे दे तो कोई हम तीर्थ पुरोहित थोड़ी कि कोई खुशी से दे दिया। हम एक सैनिक है। खुशी से वही देगा जो दोषों को छुपाना चाहता है और निर्दोष को फंसाना चाहता है, वही खुशी से देगा। निर्दोष कभी आपको पैसा नहीं देगा, देगा तो दोषी ही देगा। क्यों? आप विचार करके देखो, जब हम निर्दोष हैं तो हम आपको पैसा क्यों देंगे? लेकिन जो दोषी होगा ना, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और वो आपके परिवार में बड़ा कुप्रभाव लाएगा। कभी नहीं। जैसे आप बोले ना, ऐसे एक ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब से आपका सत्संग सुना तब से मैं कसम ले लिया हूं कि कभी घूस नहीं लूंगा। और मेरे अधिकारी मेरे ऊपर जोर डालते हैं, तो हमका ये वीडियो पड़ जाएगा आप जैसा। बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, हमका सस्पेंड कर दे जाओ। बोले 3 बार हो चुका हूं सस्पेंड। बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, अब मैं कसम खाता हूं कि आजीवन कभी घूस नहीं लूंगा। तो ऐसे हमारे वंदनीय राज कर्मचारी होते हैं जो ऐसा नियम लेते। जैसे आपने कहा रामचरितमानस पर हाथ रखकर, बहुत धन्य है, जीवन धन्य है। आप अपना जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं ना, यही पूजा है। पर ऐसे लोगों को प्यार बहुत कम मिलता है, क्योंकि संसार में आप जैसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। आप लोगों को उपहास ज्यादा मिल सकता है, नीचापन दिखाया जा सकता है। आजकल जैसा हवा चल रही हो वैसे बहो, तब तो लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान सम्मान करेगा। और जिसको भगवान प्यार देता है वही वास्तविक प्यार है। ये छल कपट लोग, कपटी लोग प्यार करें तो उससे क्या फायदा? भगवान प्यार करें, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप अच्छे से चलिएगा। कोई खुशी से दे भी तो नहीं लेना है। छोटे अधिकारी जो होते हैं उनको बड़े अधिकारियों से बहुत दबना पड़ता है, और बड़े अधिकारी जैसा आदेश करते हैं और ना चाहते हुए उनको पालन करना पड़ता है। लेकिन वो बहादुर होते हैं जो स्वयं कभी घूस नहीं लेते, स्वयं कभी अधर्म का पैसा नहीं लेते। धन्यवाद है
ऐसे बहुत से ही होंगे। हम उनको धन्यवाद देते हैं जो धर्म से चलते हैं, कभी घूस नहीं लेते, कभी निर्दोष को दंड नहीं देते और दोषी को बख्शते नहीं। ये बहुत अधिकार, अपने अधिकार के अनुसार चले तो बहुत समाज की सेवा हो सकती है। बहुत दोनों के फल में क्या अंतर होगा? एक नहीं ले रहा, खुशी से दे रहा है, और एक ले रहा है, इसका और इसका क्या होगा? हाँ, जो ले रहा है, अब हम कैसे तुम्हें बताएं, चलो के परिवार के पूरे सदस्यों की फोटो लीजिए और उनके परिवार की जानकारी कीजिए कैसे चल रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं आप उनके परिवार की जानकारी कीजिए। परिवार के लिए तो अर्थ लिया जाता है। हम प्रायः देखा है बड़े बड़े अधिकार के पदों में अगर आपने घूस अधिक ली है तो आपको अंत में रोना पड़ेगा और अंत में आपको विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अपनी आंखों से सब कुछ नष्ट होते हुए आपको दिखाई देगा। इसलिए बहुत होश में रहना चाहिए। घूस, बेईमानी, अधर्म का पैसा परिवार को बहुत हानि पहुंचाता है और अपने तो जलेंगे ही क्योंकि अपना कर्म है। इसलिए बहुत धन्यवाद है। आप नमक रोटी खाओ, भले साइकिल से चलो, लेकिन जो हमारी सरकार फीस देती है, पेमेंट देती है, उसी से अपना गुजारा करो। अन्य पैसे लेने की कोशिश मत करो, तो आजीवन तुम बादशाह रहोगे, अपने मन के बादशाह रहोगे। तुम्हें कभी अपना मन तुम्हें गिलानी में नहीं लाएगा। तुम्हें रहेगा ठीक है, हम अपने बच्चों की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते, अपने परिवार को वीआईपी नहीं दे सकते भोग सामग्री, लेकिन मैं धर्म से चला हूं, तो ये आपको एक अंदर पुष्टता प्रदान करेंगे और भगवान आपके सहयोग में रहेंगे, और जिसके सहयोग में भगवान रहते हैं उसका मंगल ही होता है। महाराज जी, इनका भी सेम सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि अनैतिकता से अर्जित धन प्राप्त करता हूं, पता होते हुए भी कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूं, लेकिन मन संकेत देता कि सब कर रहे हैं, वो तो सही सही चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सब कर रहे हैं तो सब भोग भी तो रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा अपनी आवश्यकताओं को कम करके यदि हम धर्म पूर्वक चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बेईमानी का धन ना लें, हम अनैतिकता का धन ना लें तो अच्छा है। और जो आ चुका हो उसको गौशाला है, बीमारों की जहाँ फ्री दवाएं दी जाती हैं, ऐसी जगह में उसको दे देना चाहिए। अपने को धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, धर्म पूर्वक खाना चाहिए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल हो, आपका परिवार सुखपूर्वक जी सके। आज आपका माहौल बहुत बढ़िया हो सकता है, कल जब इसका परिणाम आएगा वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की कमाई पर नजर रखिए, अधर्म से बचने की कोशिश कीजिए। पहले पता नहीं था, लेकिन 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, फिर पता चला, तब तक देरी हो चुकी थी। फिर पता चला कि जो घटनाएं मेरे साथ घट रही है ना, वो कहीं ना कहीं ये अनैतिकता से आए हुए पैसे से कहीं ना कहीं हो रही है। जी। लेकिन आप एक बार अभी बोल दो, नहीं लूंगा, अभी कभी नहीं लूंगा। हाँ, हम तो बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप बस अब लो नशानी अब ना नशो, अनैतिक धन को बिल्कुल विष समझो। जैसे विष है ना, वो मार ही देता है, मार ही देता। विष है, उसका स्वभाव प्रभाव मार। ये तो 100% आप समझ लो, अधर्म की कमाई विष है, वो मार ही देगी, पक्का मार देगी। एक रास्ते में कुछ असरफियां की थैली पड़ी हुई थी, तो एक संत जा रहे थे, तो वो रज से ढकी हुई थी ऐसे, तो उनका पैर लगा, तो उन्होंने देखा कि ये तो अशरफी है, तो शिष्य ना देख ले इसलिए ऐसे फिर रज से ढका। तो उनका गुरुजी ये तो कुछ है, दौड़ के उसने खोला तो अशरफी। उनका इससे जग दे, ये जहर है, मत उठा ऐसे। तो उनका गुरुजी जहर है इसमें क्या? बोले मार डालेगी ये माया अपवित्र है। तो उनका गुरुजी हमें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मार कैसे डालेगी? तो उनका इसको यहीं रखी रहने दो, चलो उधर झाड़ी में चुपचाप बैठो चल के, हम तुमको दिखाते हैं ये माया कैसे मार डालेगी। अपवित्र माया है, जहां जाएगी उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। अपवित्र माया का, अधर्म का स्वरूप यही होता है। तो 4 राज सैनिक घोड़ों पर चढ़े हुए उस समय वहां से निकले, तो एक की दृष्टि पड़ी, अरे बोले यार इसमें तो सैकड़ों असरफियां हैं। बोले यार ये तो आज हमारे भाग्य खुल गए। चारों पेड़ के नीचे बैठ गए, कहा 4 हिस्से लगा लिए जाएं।
बोले 4 हिस्से बाद में लगाएंगे, पहले इससे 4 असरफी निकालो। जाते हैं, बढ़िया भोजन बनवा के लाते हैं और अपने चारों लोग पाते हैं और फिर इसके 4 हिस्से कर लिए जाएंगे। तो नजदीक में ही बाजार थी, 4 असरफी लेकर बाजार में गए। उन दोनों ने विचार किया, जो बाजार गए, कि यार उसके 4 हिस्से क्यों, 2 हम और तुम। बोले भोजन में विष मिला दो और फिर ले चलते हैं, और दोनों मर जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है। वो स्वयं तो अच्छा भोजन पाए और 2 के लिए जहर युक्त भोजन बनवा के लाए। उधर दोनों ने विचार किया, इसके 4 हिस्से होंगे। बोले आते ही गोली मार दो 2 को और इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। बोले ठीक है। तो जो ही दोनों भोजन लेकर के आए, सो ही दोनों को शूट कर दिया। उनका यार मार तो दिया ही, भोजन पा लेते हैं आराम से, फिर हिस्सा करके चलते हैं। भोजन निकाला, दोनों पाए, दोनों मर गए। बाबा जी ने अपने शिष्य से कहा, देखा मार डाला ना, भाग यहां से, इसको मत उठाला। जो अधर्म का पैसा है वो बुद्धि दूषित ही कर देता है। अगर बुद्धि दूषित ना करते, चारों लोग बढ़िया भोजन पाते, 4 हिस्सों में बांट लेते। लेकिन अधर्म का पैसा तो बुद्धि को दूषित कर दिया, चारों मर गए, किसी के हाथ में नहीं, थैली वहीं पड़ी रही। ये अधर्म का पैसा कभी सुख प्रदान नहीं करता। पत्नी, पुत्र, परिवार में कहीं न कहीं अशांति, कहीं न कहीं विक्षेप, कहीं न कहीं विच्छेद, प्रेम विच्छेद, ये सब करता है। इसलिए हमें लगता है नमक रोटी खाए और बिना टेबलेट के सोना सीखे, चैन से सो जाए, और अधर्म का पैसा लाए और मानसिकता विक्षिप्त रहे, सो ठीक नहीं है। अमन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जब केवल भगवत प्राप्ति के लालच से किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी? और भगवत प्राप्ति की इच्छा बहुत जन्मों की पवित्रता के बाद होती है। या तो किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाए तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रबल हो जाए। नहीं, भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा होती है, मान सम्मान की इच्छा होती है। भगवत प्राप्ति की इच्छा तो किसी बिरले के हृदय में होती है। बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों के बाद कहें उसको, ये मुमुक्षुता प्राप्त होती है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। ये अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों से जिसकी साधना होती रही है। नहीं तो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य ने चित्त का अपहरण कर लिया है, वो ये कभी संकल्प ही नहीं कर सकते कि मुझे भगवत प्राप्ति हो। उनकी बुद्धि में आता ही नहीं कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। मरना है तो सबको एक दिन, लेकिन मौत से जी लेते हैं, उनकी बुद्धि ऐसी रहती है। और जो पवित्र बुद्धिमान होते हैं कि एक दिन मरना है, मरने के बाद पता नहीं किस योनि में जाना पड़े, मुझे इसी योनि में अपने उद्धार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में साधना नहीं हो सकती, केवल मनुष्य योनि में होती है। और भगवान नाम से निश्चित परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यदि हम खूब मनोयोग से नाम जप करें। एकमात्र नाम का आश्रय ले लो, सब पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर है पारा। केवल नाम आधार है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरई परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। कलयुग में सिद्ध बात है कि भगवान के नाम कीर्तन और नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। खूब नाम जप कर। अरिजीत जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम जब हम जोर जोर से बोलते हैं, राधा नाम जब हम होठ बंद करके जीभ से बोलते हैं, और राधा नाम हम जब मन से बोलते हैं, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? देखो, पहले साधक को सर्वश्रेष्ठ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम राधा नाम ले रहे हैं, यही हमारे सौभाग्य की बात है। चाहे हम जोर से बोल के ले रहे हो, चाहे हम उपांशु ले रहे हो, चाहे हम मानसिक ले रहे हो। ये तो पहला उत्तर। दूसरी बात यह है कि जब हम मन से जपते हैं तो हमें आनंद की धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो मन कहीं भाग रहा है, वाणी से नाम उच्चारण कर रहे हैं, या उपांशु में जप रहे हैं। मानसिक जप
जब वास्तविक मानसिक जब होने लगता है तो सामने राधा नाम लिखा है और उसी राधा नाम में तो उसको एक आनंद मिलता है। जब आनंद मिलने लगेगा तो फिर वो डूबने लगेगा, और जब डूबने लगेगा तो स्थिति आने लगेगी। तो मानसिक जब तो सर्वश्रेष्ठ है ही, उसको कहना ही क्या है। पर अपने को अभी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने को अभी ये देखना है कि नाम चल रहा है कि नहीं। कभी मानसिक चल रहा है, कभी उपांशु चल रहा है, कभी वाचिक चल रहा है, क्योंकि हमारी एक जैसी स्थिति नहीं रह सकती। हमारी स्थिति अभी नवीन साधक है, माया मलिन स्वभाव है, तो कहो 5 मिनट मन लगे और फिर हट जाए। जब हट गया तब हम जबान से शुरू किया राधा 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 राधा। तो हमें नाम में रहना है, हठ पूर्वक हमको नाम जप करना, ये बात पकड़नी है। हमें ये नहीं देखना चाहे मन से जपना पड़े, उपांशु जपना पड़े, वाचिक जपना पड़े, चाहे जैसे हो, हमें नाम में लगे रहना है। पहला अगर ऐसा स्वभाव बना लोगे तो आगे फिर मानसिक तो स्वाभाविक चलने ही लगेगा। प्रतिमा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, कितनी बड़ी समस्या हो, उसे कैसे अनुकूल बनाएं ताकि हम उस परिस्थिति से बाहर निकल पाएं? भजन। जब तक भजन नहीं करोगी तो बातों से विपत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए अध्यात्म बल चाहिए, धैर्य चाहिए। जब चित्त भगवान से जुड़ा होता है तो हम सब कुछ सह सकते हैं, और जब चित्त संसार से जुड़ा होता है तो हम सह नहीं पाते। हम व्यथित हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं। बड़े से बड़े दुख को सहने की सामर्थ्य भगवान के भजन से मिलती है। देखो, गुरु अर्जुन देव जी ने भजन का प्रताप दिखाया। उनको तपते हुए तवे पर बैठाला गया, ऊपर से तप्त बालू डाली गई, फफोले पड़ रहे हैं, पूरा शरीर जल रहा है, और वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया में जल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, और जय हो आपकी, जय हो वाहे गुरु वाहे गुरु। कहीं शिकायत नहीं भगवान से, कोई रोष नहीं, न मारने वालों का, जो उनको कष्ट दे रहे उनके प्रति भी रोष नहीं। भारी से भारी दुख में भगवान की कृपा का अनुभव होना। तेरा किया मीठा लागे, आपका किया अच्छा है, वाहेगुरु का विधान मीठा लागे। ठाकुर हरिदास जी यवन कुल में प्रकट हुए थे और हरे कृष्ण ये नाम महामंत्र जपते थे। इसी से वहाँ का काजी नाराज हो गया और बादशाह से शिकायत की। उनको बंदी बना के ले जाया गया, प्रश्न उत्तर हुए, तो उनका मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता, आप दंड दे दीजिए। तो दंड हुआ 22 बाजारों में बेत मार मार के मार डालना। 22 बाजारों में बेत मार मार, जहां बेत लगता तो कोड़े पे कोड़े, बेत पे बेत, तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उस महापुरुष के मुंह में सिकन नहीं आई, वही हरि बोल हरि बोल। फिर मरा हुआ मानकर गंगा जी में डाल दिया, तो गंगा जी की पावन जल से उनको चेतना आई, और धीरे धीरे वो कुलिया नामक ग्राम में जाकर उनका शरीर लगा, तो वहाँ के लोगों ने देखा ये तो जिंदा है। मतलब कितना बड़ा से बड़ा कष्ट, अब समझो इस कोटि का कष्ट, और हरि बोल हरि बोल। तो भक्तों के जीवन में देखा गया भारी भारी विपत्तियां, भारी भारी कष्ट। अब देखो, चीदर चिदरानी जी नाम के एक महान भक्त थे। पीपा जी राजा थे, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, और उनकी पत्नी थी रानी सीता सहचरी। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन किए। तो जब द्वारिकाधीश के दर्शन करके तो उनके मन में भगवान के महान भक्त प्रशंसा सुनी थी चीदर चिदरानी जी की, तो उनके दर्शन के लिए गए। वो ऐसे महान भक्त थे कि संत कभी दरवाजे से वापस नहीं लौट सकते, कुछ न कुछ खवान पे। और धीरे 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 इतनी गरीबी कि दरवाजे और खिड़की भी बिक गई थी।
संत सेवा में, मतलब घर में कुछ नहीं था जिससे बेचा जा सके, और इतने बड़े संत पीपा जी सीता सहचरी पहुंची। चीदर जी घर गए, चिदरानी जी से कहा कि बाजार में कोई हमको उधार देता नहीं, हमारे पास कुछ वस्तु है नहीं, और आज बहुत बड़े संत आए हैं, ये आज भूखे चले जाएंगे। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संत दरवाजे से भूखे जाए, क्या किया जाए। उनकी पत्नी ने कहा चीदर जी की कि हमारे शरीर का जो वस्त्र है, एक वस्त्र धारण किए थे, साड़ी, अच्छा है ये, इसको बेच लो, 1 रुपये का तो बिक ही जाएगा, तो कुछ दाल चावल मिल जाएंगे, उसी को रांध करके संत को पवा देंगे। ऐसा ही किया। शरीर का वस्त्र भी पत्नी ने, तो रेशम का था पहले जमाने में, तो 1 रुपये का ऐसे बिका, तो कुछ दाल चावल मिला, बनाया, बना के चीदर जी बाहर ले गए। बैठे थे पीपा जी सीता सहचरी, तो सीता सहचरी जी इनका भक्ता, इनको भी बुलाओ यहाँ पालें, तो उनको वहीं ठीक है आप पालो। तो वो रानी थी, बहुत प्रवीण थी, तो उनका ऐसा क्यों भक्ता, इनको तो लाना चाहिए, और स्वयं गई। तो वो उनकी जो दशा थी, आंसू चल रहे थे, भगवान का नाम चल रहा था, वो कह रहे थे भगवान आप कितने कृपालु हो, देखो ऐसी परिस्थिति में कृपा का अनुभव कर रहे, कितने कृपालु हो कि आज संत को भूखा नहीं जाने दिया, आपने व्यवस्था कर दी। समझो वो भगवान की कृपा दे। सीता सहचरी जी गई, उनका भक्ताइन जी तो भगवान के प्रेम में डूबे। तो कहा आप रसोई में निर्वस्त्र बैठे। तो उनका हमने सोचा था कि जब आप मिलोगी तो श्री कृष्ण की चर्चा करोगी, क्योंकि द्वारिकाधीश का साक्षात दर्शन करके आ रहे हो, क्या इस मरण धर्मा शरीर की बात कर दी। सीता सहचरी जी पीपा जी के पास गए, बोले इनके यहाँ एक दाना अन्न खाने के लिए नहीं है, वस्त्र बेचकर हम लोगों को भोजन पवाया है। देखो, एक है कि कोड़ों की मार, बेतों की मार सहकर भी हरि नाम बोल रहे हैं, एक है कि एक तरह से उनके शरीर को भयानक पीड़ा दे करके तो भी वो भगवान नाम बोल रहे हैं, एक है कि खाने को नहीं संत आ जाते हैं तो भी वो अपने शरीर के वस्त्र बेचकर। इतनी भयानक विपरीत परिस्थितियों में भी जो आनंदित है, भगवान नाम जप कर रहे हैं, वो केवल भगवान से ही है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो विपत्तियां, दुख, नाना प्रकार की विपरीत भावनाएं ये हमें नष्ट कर देंगी। भगवान ही हमें बचा सकते हैं, भगवान ही हमें ताकत देते हैं, हर दुख सहने की ताकत देते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। इसलिए भी राजी है। बहुत शरीर इस समय कृश हो गया है, आप ही नहीं रहे क्या, एकदम शरीर कृश। अब बुला रहे हैं अभी। पहले हम जाएंगे, वहां जाके व्यवस्था करेंगे। श्री जी के सखियों से मिलकर व्यवस्था करेंगे, तब फिर आप आना। हाँ, श्री जी का वो बरसाने की लाडली जी का एक बार और इच्छा थी, एक इच्छा थी जी। बस क्या इच्छा है? एक बार देख लें आप। अच्छा।
वात्सल्य है आपका, आपकी कृपा है कि आप दर्शन देने आए हैं। हमारे पूज्य बाबा और पूज्य बाबूजी दोनों की कृपा पात्र आप हैं, दोनों पर। हाँ, ये लाडली जी का, बरसाना के लाडली जी का लहंगा है, शादी में रख ली। सही। बाबूजी की पूजा। पूज्य बाबूजी की। अच्छा। उनकी चरण रज। लगाना चाह रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है। इससे बड़ी कोई वस्तु हो सकती है क्या? इससे बड़ी कोई वस्तु हो सकती? बहुत कृपा की आप दर्शन दिए आकर के। मैं तरसती हूँ, लेकिन अब मैं आ नहीं सकती। बहुत कृष्ण शरीर हो गया, बहुत कृष्ण शरीर हो गया। आप तो पास ही रहते, पास रहते, दूर थोड़ी। जहाँ बाबूजी है, बाबा है, उन्हीं का प्यार आप हमें मिल रहा है, उन्हीं का बड़ा प्यार, बड़ा दुलार मिला, अद्भुत मिला, अद्भुत, प्रकृति से अतीत का। मेरी कृपा से आपके दर्शन बहुत अच्छी। बस संबंध में उनको देखती देखती चली जाऊं, यही आपसे कामना करती हूँ। आपको देखने से ऐसा लगता है कि भाई जी और पूज्य राधा बाबा की कृपा ही मूर्तिमान आपके रूप में विराजमान है। इस समय इस धराधाम में पूज्य बाबूजी और बाबा की कृपा का आप साक्षात स्वरूप हैं। जो भागवतिक स्थिति महापुरुषों में देखी जाती है वो आप में विद्यमान है, इस समय वर्तमान में विद्यमान है। जीवन में ऐसे महापुरुषों का जो आश्रय और दुलार मिला ना, उसी से भागवती की स्थिति ऐसी जागृत होती है। महाराज जी 17-18 साल की आयु से लेकर जी जी उन्होंने पाला। जी जी 71 तक तो पूज्य बाबूजी जी विराजमान थे, और 92 तक पूज्य बाबा विराजमान। अपने
आस पास ही रखते थे। 24 घंटे खुला दरबार, हंसते खेलते उनकी गोद के बच्चों की तरह। जी 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 जी। सब साधकों को श्री जी का प्रसादी वस्त्र दीजिए। महाराज जी, आप निकुंज कामरा जी हैं, भाई जी का एक पद सुनाना चाहते हैं। सुना। राधे जो मोह पे आज ढरो, हाँ मोह पे आज ढरो, राधे जो मोह पे आज ढरो, निज निज प्रियतम की पद रज रति, निज निज प्रियतम की पद रज रति, मोए प्रदान करो, राधे जो मोह पे आज ढरो, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, सत्वर नाश करो, राधे जो मोह पे आज ढरो, निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की सेवा प्रदान करो, मोह पे आज ढरो, श्यामा प्यारे मोह पे आज ढरो, राखो सदा निभृत निकुंज में, राखो सदा निभृत निकुंज में, झाड़ूदार बरो, राधे जो मोह पे आज ढरो, श्यामा प्यारी मोह पे आज ढरो। आपने शिकवा बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी। अब हम इस कृपा के ऋणी हैं। क्या कैसे कौन आप क्यों, क्या कहूँ कौन हूँ। आपकी सेवा में रहते हैं, बहुत संभालते हैं। श्री जी की विशेष कृपा पात्र हैं जो आपकी सेवा में है। 15 साल से मान बहुत बहुत सौभाग्य है जो अभी सेवा का फल लूट लोग जितने दिन सानिध्य का है। बहुत
हम आपको छू लेते हैं। बड़ी मुश्किल में आए। अनंत नदियों का जो संगम होता है, सोमनाथ का जल, माँ गंगा जल है, माँ नर्मदा जी का जल है, माता सीता जहाँ पे त्रिभुज रूप में 3 खंड में भूमि वितरित थी, वहाँ का उनके चरण, सदा सुहागन के चरण का राज्य है। बहुत श्री कृष्ण जी की बहन जो थी अष्टभुजा स्वरूप लेकर वहाँ गई थी, तो ये माता विंध्यवासिनी का यह प्रसाद है। आदि शक्ति माता सती जिस हवन कुंड में 96,000 बीघा जमीन, तो वहाँ हवन कुंड था दक्ष प्रजापति का, वो उन्होंने अपने योग अग्नि से अपने आप को स्वाहा किया था। ये उसके भस्म है। ये लोगों द्वारा जिस स्थान पर हनुमान जी को बांधा गया था, वो स्थान, और ये उसी वटवृक्ष का पत्र है। और ये वाल्मीकि जी ने जहाँ बैठकर रामायण लिखी है, उस वट वृक्ष के नीचे की मिट्टी, और ये उसका ये पीछे पत्र है रामायण का। और ये लिखा भी भगवान नाम स्मरण करते रहिएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता सेवा और सुमिरन से है। तो बहुत बड़ी सेवा भगवान ने आपको दी, राष्ट्र की सेवा। सुमिरन करते रहिए। सेवा और सुमिरन ये निश्चित भगवत प्राप्ति करा देते हैं। और मनुष्य जीवन में यदि भगवत प्राप्ति ना हुई तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य शरीर है, तो लौकिक कर्मों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अध्यात्म के द्वारा ही माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो माया में ये पद मिला है और माया के द्वारा ही सेवा है। पर मायापति का अगर स्मरण बनता रहा तो दोनों काम बन जाएंगे। इसलिए स्मरण करते रहिएगा।